समीर और नेहा के बीच दरार बढ़ती जा रही थी। नेहा को शिकायत थी कि समीर अपनी बहन की पढ़ाई और माता पिता की दवाइयों पर अपनी कमाई खर्च करता है। विवाद इतना बढ़ा कि नेहा अपने मायके चली गई और शर्त रख दी कि जब तक समीर अलग घर नहीं लेता वो वापस नहीं आएगी। 2 दिन बाद जब समीर उसे लेने ससुराल पहुंचा तो सास सुलेखा जी ने ड्राइंग रूम में ही उसे टोकते हुए कहा, दामाद जी, हमारी बेटी आपके घर का बोझ उठाने के लिए नहीं है। पति का फर्ज पत्नी के अरमान पूरे करना होता है, पूरे खानदान की जिम्मेदारी उठाना नहीं। आखिर वो कब तक घुट घुट कर समझौते करेगी। समीर शांत रहा। तभी सुलेखा जी ने अंदर वाले कमरे की ओर आवाज दी, अंकित बेटा, वो मेरी तीर्थ यात्रा के लिए कुछ पैसों की बात की थी। कमरे के भीतर से अंकित की झिड़कती हुई तेज आवाज आई, माँ, कितनी बार कहूं, रीमा को नया फोन लेना है। मेरे पास आपकी तीर्थ यात्रा के लिए फालतू पैसे नहीं हैं। इस उम्र में घर बैठिए, बाहर जाने की क्या जरूरत है। सुलेखा जी के चेहरे की अकड़ पल भर में गायब हो गई। अपने ही बेटे के मुंह से मेहमान के सामने ये अपमानजनक बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे स्तब्ध रह गई। समीर ने उनके पास जाकर गंभीर स्वर में कहा, माँ जी, इंसान अपनी हैसियत से चाहे कितना भी मिडिल क्लास क्यों ना हो, लेकिन उसकी सोच हमेशा हाई क्लास होनी चाहिए। मेरी नजर में हाई क्लास वो नहीं है जो सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचे, बल्कि वो है जो उन रिश्तों का सम्मान करे जिन्होंने उसे इस काबिल बनाया है। समीर ने नेहा की आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में कहा, नेहा, आज तुम बेटी बनकर अपनी माँ का दर्द देख रही हो, इसीलिए ये बातें तुम्हें चुभ रही हैं। पर मेरे घर में तुम्हारा बर्ताव भी तो वही है जो आज यहाँ तुम्हारी भाभी का है। जिस दिन तुम उस घर को दिल से अपना मान लोगी, उस दिन मेरी बहन की पढ़ाई तुम्हें बोझ नहीं बल्कि हमारा मान लगेगी। नेहा को अपनी गलती का आईना साफ दिख गया था। उसने अपनी माँ के चेहरे पर वही दर्द देखा जो वो खुद अपने ससुराल वालों को दे रही थी। उसने आगे बढ़कर माँ के आंसू पोंछे और समीर का हाथ थाम लिया। सुलेखा जी भी खामोश थी। उन्हें समझ आ गया था कि संस्कार और जिम्मेदारी ही एक परिवार की असली पहचान होती है। नेहा ने समीर से माफी मांगी और खुशी खुशी अपने घर लौट गई।